Alright guys, greetings. I hope you guys are keeping well. So once again I'm your language trainer Dr. Rajesh Bresame right here और हम लोग हाजिर हो चुके हैं vocab का एक और नया सेट लेकर. All the same I'm just going to give you 4 options. 4 options मैं आपको दूंगा and we are going to learn around 50 words. So चलेगा, चेक आउट करते हैं. Here we go for the very first question and the very first question is right here on your screen. I hope आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से दिखाई दे रही हैं. If I'm audible properly, so do let me know. चलेगा, हम लोग शुरुआत करते हैं जी. और पहला जो वर्ड है ये हमारी स्क्रीन पर आ चुका है, रेकनडाइट. क्या है जी? रेकनडाइट. और रेकनडाइट वर्ड को याद करने का तरीका था री का मतलब होता है भाई दोबारा, कौन यानी कौन सी, और डाइट यानी कि डाइट जो होती है. तो भाई उसने कौन सी डाइट दोबारा ली, यह एक गुप्त रहस्य है. गुप्त है ये बात या ये रहस्य है, तो गुप्त या रहस्य को हम लोग बोलते हैं जी रेकनडाइट. ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग जवाब बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन अकॉर्डिंग टू यू इज द राइट आंसर. द वेरी फर्स्ट वन इज फाइट, कनंड्रम, जर्मेन एंड सुपरवीन. तो बताइएगा फटाफट. हियर वी गो फॉर 4 ऑप्शंस. चलिए, यहां जो बच्चे बैठे हैं उन्होंने जवाब लगा लिया है एंड आई होप सो कि आप लोगों ने भी जवाब लगा लिया होगा. चलिए, ओके चलेगा. हम लोग ऑप्शन डी से शुरू करते हैं. सुपर वीन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सुपर और वैन से, कि भाई सुपर वैन लेकर वह अचानक से प्रकट हो गया, अचानक से वो हाजिर हो गया. तो जो अचानक होता है दैट इज कॉल्ड सुपर वीन. क्या होता है भाई? सुपर वीन. सुपर और वैन से हम लोगों ने इसको याद किया था. तो ये वाला ऑप्शन तो फिट बैठा नहीं. लेट्स गो फॉर डी ऑप्शन, कनंड्रम. कनंड्रम वर्ड को हम लोगों ने याद किया था कौन और ड्रम से, यानी कि कौन से ड्रम में रहस्य छुपा है, यह एक पहेली है. तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. बिल्कुल सही जवाब आ गया है बी. और जिस बच्चे ने यहां जवाब बी लगाया है वो अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा जी. बिल्कुल 10 मार्क्स का हमारा ये टेस्ट होता है, डेली लगभग 8 बजे होता है. तो बिल्कुल सही बात है. जर्मन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था जर्मन से. किससे भाई? जर्मन भाषा है जो, वो एक प्रासंगिक भाषा है, उपयुक्त है, उचित है, अप्रोप्रिएट है या ऑपोजिट है. तो भाई प्रासंगिक, उचित, उपयुक्त या ठीक के लिए हम लोग जर्मन का यूज करते हैं. जबकि जो स्प्राइट वर्ड है इसको हम लोगों ने याद किया था स्प्राइट से. किससे याद किया था? स्प्राइट से. कैसे याद किया था भाई? स्प्राइट जो है, स्प्राइट क्या होती है अपनी, जो ये सीडी होती है, टॉयलेट क्लीनर होता है, कोल्ड ड्रिंक होती है. स्प्राइट पीने वालों से हमें घृणा है. ठीक है, यानी कि घृणा करना जो होता है वो स्प्राइट हो गया है. और इसके लिए जो घृणास्पद होता है वो लोथसम, इसके लिए एक वर्ड होता है लोथसम. अच्छा, इससे रिलेटेड एक और वर्ड हम लोगों ने याद किया था रेस्पाइट, और उसको याद करने का तरीका था रेस और स्प्राइट. रेस में स्प्राइट पीने से आराम नहीं मिलता है. जो लोग कहते हैं चलो मैं थोड़ी सी सीडी ले लेता हूं, कोल्ड ड्रिंक ले लेता हूं और मुझे आराम मिलेगा, या किसी को पेट दर्द होता है तो हमारे पुराने वाले जो बुजुर्ग हैं, जो बड़े बूढ़े, वो बोला करते थोड़ी सी ये पी ले, कौन से, लिम्का पी ले, है ना. लेकिन इट इज कॉल्ड सीडी, कोल्ड ड्रिंक, यानी कि टॉयलेट क्लीनर. तो आप लोग ऐसा मत करिएगा. और जो ये सीडी होती है ये सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक होती है. लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 एंड हियर वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन. और जो क्वेश्चन है वो है भाई स्टिम्युलेट. क्या भाई? स्टिम्युलेट. और इस वर्ड को याद करने का तरीका था इस टाइम और लेट. कैसे याद किया था भाई? इस टाइम मैं फिर से लेट हो गया, इसलिए वो लोग मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, मुझे उत्साहित कर रहे हैं. तो किसी को मोटिवेट करना स्टिम्युलेट कहलाता है. वैसे किसी को जैसे उकसाना तो एक डिफरेंट हमारी सेंस हो जाएगी, लेकिन किसी को मोटिवेट आप कर रहे हैं तो उसको स्टिम्युलेट बोला जाता है भाई. तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. और अकॉर्डिंग टू यू व्हाट ऑप्शन इज द राइट आंसर? एक बार फटाफट जवाब लगाइएगा. बटरस, बिस्टो, स्पर एंड बोन. 4 ऑप्शंस आर राइट हियर. चलेगा. आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स. बिल्कुल अच्छे तरीके से आप जवाब लगा रहे हैं. ऑल द सेम, जवाब लगाने में इतना टाइम मत लगाइएगा. चलेगा. बिल्कुल ही जो ये बात है ये हमारी 2 से 3 सेकंड्स की होती है. तो फटाफट जवाब लगाइएगा. चलिए, आप लोगों के जवाब लगने शुरू हो गए हैं. तो पोस्टमार्टम करते हैं जी बून से. डी ऑप्शन है बून. बून को हम लोगों ने याद किया था बन से. बन बोले तो वन. राम जी को जब वनवास दिया गया था और राम जी जब वन में गए थे तो उसके बाद में उनको क्या मिला था भाई? कई सारे वरदान मिले थे. तो जो बून होता है वो होता है भाई वरदान. क्या होता है? और जो बेन होता है वो होता है अभिशाप. क्या होता है? अभिशाप. अभिशाप के लिए हम लोगों ने वर्ड याद किया था
अनैथिमा, अनाथ बच्चों का अभिशाप भगवान का अभिशाप होता है, या मैलेडिक्शन, मालगाड़ी का एक्शन अगर हमारे देश में रुक गया तो ये हमारे देश के लिए क्या होगा जी, अभिशाप होगा। बीस्टो किस चीज से कैसे याद किया था? बीस्टो को याद करने का तरीका था बेस्ट और टॉवल, बेस्ट और टॉवल। अपना बेस्ट टॉवल, जो मेरा सबसे बेस्ट टॉवल था वो मैंने उसे अर्पण कर दिया, उसे दे दिया है। टू गिव जो होता है वो हमारा बेस्टो कहलाता है। स्पर, इस और पर, यानी कि इस समस्या के ऊपर पार पाने के लिए वह हमें क्या कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है जी सी। जिस बच्चे ने यहां सी ऑप्शन लगाया है वो क्या करेगा, अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लेगा। और ये जो वर्ड है बटरेस, इस वर्ड को हम लोगों ने बटर से याद किया था, यानी कि बटर खाकर के वह अपने आप को मजबूत बना रहा है या वो अपनी सेहत को इंप्रूव कर रहा है। इंप्रूव करने के लिए तो हमारा वर्ड था हॉर्न, और हॉर्न वर्ड को हम लोगों ने याद किया था हनी से। हनी खाकर वह अपनी सेहत में सुधार कर रहा है। तो इसका मतलब हो गया भाई स्ट्रेंथन करना किसी चीज को या मजबूत बनाना। या कोई और ऑप्शन, रेनफोर्स किससे याद किया था हम लोगों ने? अच्छा याद नहीं किया तो याद करिए ना, चलेगा। यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का जवाब सी लगा है वो अपने खाते में एक नंबर जोड़ेगा। एंड हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ये विशियस नहीं होता, ये होता है विशस। क्या होता है? और विशस को याद करने का तरीका क्या था? वो और ऐश, यानी कि उस टाइप की जो ऐश करते हैं वो बड़े ही क्या होते हैं, अनैतिक होते हैं। जो अनैतिक है उसके लिए वर्ड था हमारे पास सीमी। क्या था भाई? सीमी। और सीमी वर्ड को हम लोगों ने याद किया था सी में खराब सिम फेंकना एक अनैतिक काम है। कैसा कार्य है? अनैतिक। प्रोफेन, पूरे फैन जिसने विद्यालय के उतारे हैं, चुराए हैं, उसने कैसा काम किया है? अनैतिक। और अनैतिक से मिलते जुलते जो हमारे शब्द थे वो थे असभ्य। असभ्य किसके लिए हम लोगों ने याद किया था भाई? इम्पर्टिनेंट। इंपॉर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते। खैर ये मेरे ख्याल से आगे आ जाएगा आज वाले सेट में। तो हम लोग शुरू कर देते हैं किससे? हम लोग शुरू कर देते हैं जी डी ऑप्शन से, प्रोवोकेशन। प्रोवोकेशन वर्ड को हम लोगों ने याद किया था पूरी और वकेशन। पूरी, वकेशन, हॉलीडेज, ठीक है, छुट्टियां। और जो छुट्टी है उसके लिए एक वर्ड हम लोगों ने याद किया था सैबैटिकल। और सैबैटिकल वर्ड हम लोगों ने याद किया था सब बातें कल। सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल क्या है? छुट्टी है, राइट। तो हाँ, फरलो, यानी कि लाभ करने के लिए फौरन लाभ करने के लिए उसे फौरन जाना है, इसलिए उसको छुट्टी की जरूरत है। तो भाई भड़काना जो होता है, पूरी हॉलीडेज उसकी वाइफ उसे भड़काती है। जो भड़काना होता है वो क्या कहलाता है भाई? प्रोवोकेशन कहलाता है। तो हम लोग ब्रूक वर्ड को याद करने का तरीका था बिना और रुके। बिना रुके ही एक जो पति होता है वो अपनी सारी समस्याओं को सहन करता है। तो सहन करना, जो टॉलरेट करना होता है वो क्या कहलाता है भाई? ब्रूक कहलाता है। चलेगा। फेस के स्माइल के ऊपर मत जाइएगा, हम लोग अभी करते हैं जी सी ऑप्शन, प्रोग्नोसिस। और प्रोग्नोसिस को हम लोगों ने याद किया था प्रयोग और नाश। ऐसा प्रयोग करना, यानी कि वाइफ वहां सामने बैठी होती है और आप इस तरीके से ऐसी बातें करते हैं, तो यह प्रयोग जो है वो आपके जीवन का नाश कर देगा। इस बात की हम लोग भविष्यवाणी करते हैं। क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं, यानी कि वेटिसिनेट करते हैं। वेटिसिनेट वर्ड किससे याद किया था? बेटी और सीनेट से। आपकी बेटी सीनेट की सदस्य बनेगी, इसकी हम लोग क्या करते हैं भाई? पोर्टेंड करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं। पोर्टेंड वर्ड किससे याद किया था? पोर्ट और एंड से। पोर्ट के एंड में रहने वाले लोग किस चीज में उस्ताद होते हैं? भविष्यवाणी करने में, बिल्कुल। लाइसेंशियस वर्ड हम लोगों ने याद किया था लाइसेंस से। किससे याद किया था? बिना लाइसेंस की बंदूक रखने वाले लोग कैसे होते हैं? अनैतिक होते हैं। तो यहां पर अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका जवाब ए लगा है वो अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। पहले जवाब लगाया तुम लोगों ने, हाथ खड़ा कर लिया है, जवाब लगाए। देख लो, नरक में 3 तेल की कढ़ाई अलग से गर्म होने लग रही है। हाँ, इसलिए क्योंकि अभी पाप इतना बढ़ा नहीं है। चलिएगा, तो हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ग्लिब, जो वर्ड है ग्लिब, इसको हम लोगों ने गालिब से याद किया था। कौन से गालिब? मिर्जा गालिब से।
मिर्जा गालिब बहुत ज्यादा क्या थे, बातूनी थे। जो बहुत ज्यादा बात करने वाला होता है, गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना। चैटर बॉक्स क्या बोला जाता है, चैटर बॉक्स, या टॉकेटिव होता है ना। तो इसके लिए यहां पर 4 ऑप्शन आर राइट है, फटाफट जवाब दीजिएगा। एलियन, अब्रप्ट, अलर्ट, गैरलस। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। ये वाला सेट है, मुझे बोला गया है अक्सर कि फटाफट करना है, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट हम लोग करेंगे भाई, चलेगा। आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया। तो ए ऑप्शन से हम लोग शुरू करेंगे। एलियन किससे याद किया था, ये और लायन से। ये जो शेर हैं, ये कैसे हैं, ये विदेशी हैं। देखिएगा, एलियन का मतलब ये नहीं होता जो मंगल ग्रह से आया है, जिसकी शक्ल वैसी होती है वही एलियन होता है। स्ट्रेंजर को भी एलियन बोला जाता है, विदेशी को भी एलियन बोला जाता है, अजनबी जो होता है उसको भी एलियन बोला जाता है। तो इसका मतलब हो गया भाई अजनबी, तो ये तो बना नहीं। अब्रप्ट किससे याद किया था भाई, अब जो करप्ट लोग हैं वो क्या करने लगे हैं, अब करप्ट लोग असभ्य हो गए हैं। असभ्य यानी कि चर्लिश हो गए हैं। क्या हो गए हैं, चर्लिश वर्ड किससे याद किया था, चार्ली से। चार्ली नाम का जो ये लड़का, ये बड़ा ही असभ्य है। बोबेरियन एक और वर्ड आया था ना, बार बार बीच में बोलने वाले लोग कैसे होते हैं, असभ्य होते हैं। इंपर्टिनेंट यानी कि इंपोर्टेंट काम कभी भी असभ्य लोगों को नहीं दिए जाते। चलिए, अलर्ट, अलर्ट को याद करने का तरीका अलर्ट ही था कि भाई अलर्ट जारी किया है कि सारे आदमी अलर्ट पे हो जाएं, सावधान हो जाएं, क्या होने वाला है। हाँ, ये दौर करवा दो अभी है। गैरलस हम लोगों ने याद किया था गोरिल्ला से। आपका जो गोरिल्ला है वो बहुत ज्यादा बातूनी है, बहुत ज्यादा चैटर बॉक्स है। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। गैरलस बिल्कुल सही जवाब है जी। किसके लिए, गलीब के लिए, चैटर बॉक्स के लिए, टॉकेटिव के लिए। अच्छा सब गए, ठीक है, पहले लगाया था। अच्छा अच्छा, ओ हो, बस गजब कर दिया आप लोगों ने। ऑफलाइन टेस्ट में ऐसा आप लोग वो कर दिया करो, परफॉर्म कर दिया करो। मतलब मैं प्रार्थना करूंगा तीनों लोगों से, समस्त देवता, सुर, असुर, गंधर्व लोग आपके ऊपर पुष्प वर्षा करेंगे, है ना। गजब गजब। अच्छा, गैरलस को गर्ल से याद किया था। चलेगा। बेनिफिशियल इज आवर नेक्स्ट वर्ड, और बेनिफिशियल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था बनी और फेशियल। घर की बनी हुई जो फेशियल क्रीम होती है ना, वो कैसी होती है भाई, लाभदायक होती है। इसका मतलब ये नहीं है घर जाती है अभी जाकर के और जो ये गर्ल्स ये फेशियल क्रीम अपनी तैयार करते हैं ना, वो बड़ी लाभदायक होती हैं। तो यहां पर 4 ऑप्शन आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब लगा लीजिएगा। वाह। और ये बाद में अगर मुकर गए ना बेटे, बता रहा हूं, ये मुकरने वाले हैं जो इधर। चलिए पोस्टमार्टम कर लेते हैं। कभी जो ये ऑडियंस है इनको भी दिखाऊंगा तुम लोग कैसे कैसे जवाब लगाते हो। और मतलब ये कहते हैं उंगलियां इस तरीके से कर लेते हैं ये लोग, पहले दूर से तो एक दिखती है, फिर बाद में ऐसे करते हैं। नहीं सर, 2 बोला था मैंने तो, है ना। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होती हैं वो कैसी होती हैं भाई, सहायक होती हैं। तो इसका मतलब हो गया भाई हेल्पर, हेल्पिंग, सहायक। क्या हो गया, सहायक। तो ये तो बना नहीं। एब्लिशन किससे वर्ड याद किया था भाई, अब और बोली। अब बोली मारने वाले, जो बोली मारते हैं, ताना मारते हैं ना, बोली मारते हैं, ताना मारते हैं। कई घरों में अक्सर सास होती है, वो जो चमोले बोले जाते हैं, है ना, उनके मुखारविंद से उच्चारित होने वाले चमोलों को सुनकर जो बहुएं होती हैं उनके कानपुर में कैंसर होने की प्रबल संभावना होती है कई बार। तो अब जो बोली मारने वाले हैं ना, उनका देश से क्या कर दिया गया है, उन्मूलन कर दिया गया है। यानी कि वैसे तो होता है जड़ से उखाड़ फेंकना, है ना, लेकिन अच्छी बात है इरेडिकेशन कर दिया गया है। और इरेडिकेट वर्ड को हम लोगों ने याद किया था इरादे और कैट से। कैट बोले तो बिल्ली नहीं, कटरीना कैफ की बात कर रहा हूं मैं। इरादे कटरीना कैफ के काफी खतरनाक थे, इसलिए हम लोगों ने उनसे सारे संबंध तोड़ लिए हैं। या शन एक वर्ड था, शन को सन से याद करा था, कल भी समझाया था कि भाई बेटे ने लव मैरिज कर ली, इसलिए बापू ने उसको अपने से अलग कर दिया। सैग्रीगेट, सागर में गेट लगा करके इसको नदी से अलग कर दिया गया है। अच्छा, डिसमेंबर तो हम लोगों ने याद किया था दिसंबर से।
दिसंबर में हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। दिसंबर का मतलब हो गया है भाई टुकड़े टुकड़े कर देना। अरे बस भाई चलेगा। होलसम वर्ड हम लोगों ने याद किया था, होल और समोसा। होल का मतलब क्या होता है? सारा, और समोसा, सारा समोसा खाना सेहत के लिए लाभदायक होता है। क्या होता है? लाभदायक होता है। अरे ये याद करने का तरीका है, कहीं घर जाते यार सारे समोसे लपेट दो ना, है ना। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे ने सी जवाब लगाया है अपने अपने खाते में एक नंबर और जोड़ देगा। ईगर, अगर से हम लोगों ने याद किया था। कैसे याद किया था भाई? अगर आप लोग काम करने की ट्राई करेंगे तो आप लोग उत्साही बन जाओगे। जो उत्साही होता है, जिसके अंदर उत्साह होता है, मोटिवेशन होता है, उसको बोला जाता है ईगर। ईगर बोल तो उतावला, है ना, कि भाई स्पोकन इंग्लिश में हमारा डे 9 है। क्या आप डैश करने के लिए उतावले हो? क्या आप कोई काम करने के लिए उतावले हो? तो कीन टू, आर यू कीन टू एक्शन? लाइक क्या आप खेलने के लिए उतावले हो? आर यू कीन टू प्ले? क्या आप गोलगप्पे खाने के लिए उतावले हो? हम मुंह में पानी नहीं लाना है अभी, है ना। आर यू कीन टू टेक वाटर बॉल्स? चलेगा। तो यहां पर सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 6। नेबुलस। नेबुलस वर्ड को याद करने का तरीका था नींबू की लस्सी। नींबू की लस्सी ज्यादा मात्रा में अगर पी लोगे ना तो आपको धुंधला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा? धुंधला। धुंधला नहीं होता बेटे, धुंधला होता है। क्या होता है? धुंधला। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर। फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। चलिए, आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। चलिए चलिए चलिए, हम लोग शुरू करेंगे कहां से? ब्लीट। ब्लीट किससे याद किया था? बिल्ली और ईंट से। बिल्ली को ईंट मारने के बाद में वो क्या करने लगी? मिमियाने लगी। जो मिमियाना होता है, बिल्ली की जो आवाज होती है, उसको ब्लीट बोला जाता है। बिल्ली और ईंट से याद किया था, ठीक है। इफेक्ट, इनको और फैट से याद किया था। इनको जो फैट है, इनके शरीर पर जो फैट है, इनको जो फैट है वो कम है, इसलिए कमजोर हैं। कमजोर को लेकर के वर्ड याद किया था गोंट। गाना गाने वाली आंटी हैं, वो क्या हैं? फ्रेल हैं। यानी कि फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय इनरवेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनरवेट, यानी कि कमजोर हो जाएगा। हाँ तो एक ही है लो ना, ई ही तो है। इनरवेट किससे याद किया था हम लोगों ने? आपकी इनर का वेट बहुत ज्यादा है इसलिए कमजोर हो गई, यानी कि फीबल हो गई है। फीबल किससे याद करा था? आपके इंस्टीट्यूट की फी में बल नहीं है इसलिए आपका इंस्टीट्यूट कमजोर हो गया। क्या हो गया है? कमजोर। ये किससे याद किया था? अमेनिटीज। अमन, अमन चैन जो होता है ना, उससे याद किया था। इस देश में अमन से रहने के लिए बहुत सारी सुविधाओं की जरूरत है। लग्जूरियस लाइफ होती है ना। डिंजी को हम लोगों ने याद किया था डॉन और जी से। डॉन कौन होता है भाई? गधा। डॉन जी को आजकल धुंधला दिखाई देता है। तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिसका जवाब ए लगा है अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। जी बिल्कुल। वो सब गई ये लगाए। वाह गजब। चलिए कोई बात नहीं है। वैसे जो कहते हैं पहले जो झूठ बोला करते आजकल बुखार भी नहीं चढ़ता है। ब्रूड। ब्रूड को याद करने का तरीका था ब्रेड, कि भाई ब्रेड को अच्छे तरीके से कैसे प्रिपेयर किया जाए, इस बात के ऊपर हम लोग चिंतन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। तो इसके लिए एक वर्ड था हमारा मल, जिसको हम लोगों ने याद किया था मोल से। कौन से मोल से हमें अपने लिए सामान खरीदना है, इस बात के ऊपर हम लोग सोच विचार कर रहे हैं। या म्यूज, यानी कि कौन से टाइप का म्यूजिक सुना जाए, इस बात को लेकर भी हम लोग चिंतन कर रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। तो चलेगा, हम लोग कहां से शुरू करेंगे? पहले जवाब तो लगा लो भाई। थोड़ा सा और जोर से बोल दो, सुन जाएगी सबको। चलिए, स्टेट ली। स्टेट ली वर्ड को हम लोगों ने किससे याद किया था? स्टेट और लोग से। हमारे स्टेट के सारे लोग शानदार जीवन जीते हैं। जो शानदार होता है उसको बोलते हैं स्टेटली। इसके लिए हम लोगों ने कई सारे वर्ड्स याद किए थे। पहला था ग्रेंजर, और ग्रेंजर वर्ड को याद किया था ग्रैंड मदर और रेंजर से। ग्रैंड मदर ने जो रेंजर साइकिल आपको दी थी वो कैसी थी? शानदार थी। मैग्निफिसेंट थी, यानी कि मंगनी और फैशन से याद किया था।
हमारी मंगनी में जो लोग फैशन लगा कर आए थे वो बड़े ही शानदार दिख रहे थे। और तीसरा वर्ड था लुक्रेटिव, इसको याद किया था, लाख रुपए की या लाख टके की नौकरी, खैर टका तो वैसे बोल दिया मैंने, लाख रुपए की नौकरी हमारे लिए एक शानदार ऑफर है। और शानदार क्या था, डेंटी, डेंटी वर्ड हम लोगों ने याद किया था, दिन में आंटी, दिन में आंटी बड़ी आकर्षक नजर आती है। या एलिगेंट, शादी में अलग, अरे पहले बता दूं, एक शादी में अलग थी जो आंट वो शानदार दिख रही थी। हाँ बता, वाह आकर्षक, गजब, इंग्लिश में आकर्षक, इसका नंबर काटो, नंबर काटो इसके, चलेगा। पोंडर वर्ड है बी ऑप्शन, और पोंडर को हम लोगों ने पोंड और पर से याद किया था भाई। पोंड पर बैठकर वह क्या कर रहा है, विचार विमर्श कर रहा है, चिंतन कर रहा है। चिंतन करना, विचार विमर्श अलग चीज होती है, चिंतन करना। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो बी मैंने यहां लिख दिया है, जिसने जवाब बी लगाया है खाते में एक एक नंबर और जोड़ लीजिएगा। सबका ही सही है। तो ये कौन सा बी होता है, ऐसे ऐसे भी होते हैं। चलो, स्लम किससे याद किया था, बिल्कुल, डाउनफॉल होना, स्लम एरिया में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर तेजी से नीचे। अच्छा, ऊपर से नीचे तेजी से गिरना हमारे क्या था, प्लूमेट था, क्या था, बहुत ही बढ़िया। इसका मतलब तो आप लोग याद करना शुरू कर दिए। आप लोग बता दो, मैंने बहुत सारी चीजें दी थी। अच्छा, पैची, 5 से याद किया था, 5 मैं बोल दूं और मैं रुक जाऊं तो आप आगे कहोगे सर आगे गधे घोड़े क्या, तो 5 एक अधूरा नंबर है, इम्परफेक्ट जिसको बोला जाता है, और वो होता है हमारा पैची। क्या होता है, लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट हियर। चर्लिश आ गया, थोड़ी देर पहले हम लोग जिक्र कर रहे थे जी चर्लिश का। चर्लिश को हम लोगों ने याद किया था चार्ली से। चार्ली नाम का जो लड़का है वो बड़ा ही असभ्य है, कैसा है, असभ्य है। तो एक बार फटाफट आप जवाब लगा लीजिएगा। असभ्य के लिए इन 4 ऑप्शंस के में से जो भी ऑप्शन आपके अनुसार सही है वो लिख दीजिएगा। बस इतना ही ध्यान बोर्ड पे देना है। पहला जो वर्ड है वो है प्रैग्मेटिक, किससे याद किया था, हाँ हाँ ऑप्शंस लगा दो पहले। हाँ हाँ, बाद में मुकर जाओगे ना तुम लोग, तो ऑलवेज यू हैव टू स्टिक टू योर वर्ड्स, नेवर बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। 5 ऑप्शंस तो है ही नहीं, पूरा हाथ खड़ा कर दिया है। अलाइन, प्रैग्मेटिक वर्ड याद किया था, प्रयोग में ट्रिक, प्रयोग में ट्रिक का इस्तेमाल करना व्यवहारिक है, कैसा है, व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल का मतलब हो गया प्रैग्मेटिक, क्या हो गया, ट्रैमोल। तेरी और मेल से याद किया था, तेरी मेल हमारे पास बहुत सारे अवरोध के बाद पहुंची, बहुत सारी बाधाओं के बाद पहुंची। बाधाएं, अवरोध, हैम्पर, हैम्पर वर्ड किससे याद किया था, हम और पर, हम पर बाधाएं रोज आती हैं। हर्डल, हर दिल को जीतने में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इम्पीड, एमपी में स्पीड में चलने में बहुत सारे बाधाएं हैं। इम्बोर्लियो, अंबर ने जो गलियां बनाई हैं उसमें बहुत सारी बाधाएं हैं। एजल, हंसले रे भाई तभी तो जीवन का अवरोध दूर कर पाएगा। हैमस्ट्रिंग, हम लोगों ने स्टिंग ऑपरेशन करके नेता लोगों के काम में बाधा डाल दी है। और बताओ, अच्छा ठीक है चलो। वेंडलिज्म, वंदे और मातरम से हम लोगों ने याद किया था। वंदे मातरम के नारे लगाए हमारे क्रांतिकारियों ने, और अंग्रेजी सरकार के लिए, यानी कि अंग्रेजी सरकार के शासन में जानबूझ करके तोड़फोड़ कर दी। तो वेंडलिज्म क्या होता है भाई, जानबूझ करके किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, ठीक है। और अपने हक के लिए अगर लड़ाई लड़ी जाती है तो वो मेरे ख्याल से सही होती है। ग्रफी, मोहम्मद रफी से हम लोगों ने याद किया था कि जी जो मोहम्मद रफी थे वो असभ्य नहीं थे, क्या नहीं थे, असभ्य नहीं थे। तो अकॉर्डिंग टू मी डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस किस का जवाब डी है। आंसर लगाते टाइम तो तुम्हारे हाथ नहीं उठते हैं, अब जब मैं पूछता हूं किस किस का ठीक है, सबके ठीक है। चलो खैर कोई बात नहीं है। हियर वी गो फॉर सेकंड लास्ट क्वेश्चन।
सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन, एक बार देखिएगा। एजिटेशन, व्हाट इज एजिटेशन? अजीत और स्टेशन से हम लोगों ने याद किया था। ओ यार, अजीत में बड़ी की मात्रा आती है ना या छोटे की आती है? अच्छा बता देना। अजीत और स्टेशन से हम लोगों ने याद किया था। अजीत पुलिस स्टेशन में जाकर के पूरा हंगामा कर रहा है। हंगामा जो होता है, हंगामा को हम लोग बोलते हैं एजिटेशन। क्या बोलते हैं? एजिटेशन। हंगामा को लेकर कौन कौन से वर्ड्स थे भाई? हाँ, रैम्पेज हमारा एक वर्ड था, शाबाश। रैम्पेज वर्ड हम लोगों ने याद किया था। राम और पेज से, राम ने अपने पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे हंगामा मच गया। क्या मच गया? कमोशन। कम मोशन करने वाले लोग हंगामा नहीं करते, वो बिल्कुल शांत रहते हैं, है ना। और सब ठीक ठाक, बाकी आप बताओ। अच्छा, टाड़ी, पहला वर्ड है टाड़ी, पहला ऑप्शन है। तार देने वाले सुस्त होते हैं। कैसे होते हैं? तार देने पहुंचाने वाले लोग सुस्त होते हैं, कई महीनों में पहुंचाया करते हैं, है ना। आजकल तो अपना मोबाइल फोन है, एक बटन दबाया और मैसेज है वो पहुंच गया। डिस्कसिव किससे याद किया था? डिस्कशन को कोर्स है, वो बेतरतीब तरीके से हो रहा है, अनमेथडिकल होता है, और वो होता है ना, वो अपनी एक वो फ्रेज भी होती है ना, एट सिक्सेस और सेवंस, कुछ ऐसा करके होता है। तो क्या होता है ये, एक बार कमेंट सेक्शन में जाकर के लिख दीजिएगा। अप्रोर हम लोगों ने याद किया था आप और रो से। आप रो रहे हैं इसलिए चारों तरफ हंगामा मच गया है ना। घर में अपना एक होता है ना ऐसा, घर में एक होता है, नहीं मतलब बाकी जो ये अक्सर छोटा होता है, छोटे वाला आदमी होता है, छोटे वाला बच्चा होता है घर में। बड़े वाला कितना ही रोले कोई ध्यान नहीं देगा, छोटे वाले ने जरा सा रोना शुरू किया और सारे घर में हंगामा मच जाता है। हाय क्या हो गया, क्यों रो रहे हैं, है ना। अच्छा, तो हंगामा यानी कि अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डिस्ट्रेस किससे याद किया था भाई? डिस्ट्रिक्ट में रेस नहीं होगी, इसको लेकर हम लोग तनाव में हैं। जो तनाव होता है वो डिस्ट्रेस होता है। तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस बच्चे का जवाब सही लगा है हाथ खड़े कर लो। अरे गलत तो एक का भी नहीं है यहाँ पे, ना ना, आपका गलत है, दो गलत है। हाँ जी, अच्छा अच्छा, हो इतने ईमानदार लोग एक साथ भारी मात्रा में बैठे हुए देख रहा हूं मैं तो। लास्ट क्वेश्चन इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। एंटीसिपेट, एंटीसिपेट वर्ड को याद करने का तरीका था आंटी और स्प्राइट। पहले इसको याद करने का तरीका कुछ और था, लेकिन जब हम लोगों ने इसके ऊपर गहन अध्ययन किया तो हम लोगों ने उस ट्रिक को हटा दिया, है ना। पहले तो था आंटी सा पेट, लेकिन इसको हम लोगों ने काट करके आंटी और स्प्राइट बना दिया है। आंटी स्प्राइट पीना कैसे छोड़ेगी, इस बात को लेकर के हम लोग अनुमान लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? अनुमान लगा रहे हैं, बिल्कुल भाई। तो एक बार फटाफट 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। और अगर इस तरीके से वोकैब सीखना आपको लगता है कि वोकैब अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं और ये बड़ा आसान है, तो इंग्लिश जोन यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड हिट द बेल आइकॉन। जवाब लगा लिए? आई होप आप लोगों ने भी लगा लिया होगा। शुरू करते हैं नेटल से। नेटल वर्ड को हम लोगों ने याद किया था ने और टल से। वह हमारे पास से टल नहीं रहा, इसलिए हमें बड़ा परेशान कर रहा है, यानी कि हमें बोदर कर रहा है, यानी कि वैक्स कर रहा है। ये वैक्स बोला मैंने, वैक्स नहीं बोला है, ठीक है। कहीं वो ब्यूटी पार्लर वाली वो वैक्सिंग की बात करो आप लोग। तो चलिए, कंजक्चर हम लोगों ने याद किया था कौन सा, और लेक्चर कौन सा लेक्चर अभी होने वाला है, इस बात का हम लोग क्या लगा रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस बच्चे ने बी जवाब लगाया है एक बार अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। ओहो, हाथ ऐसे जा रहे हैं, लेकिन ऐसे जाते जाते जैसे मेरी नजर पड़ रही है ऐसे ऐसे हो जाता है ना। चलेगा। वीवी5 बड़ा ही अच्छा शब्द है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से वीवी5 किससे याद किया था? बीवी से। वह अपनी बीवी से लेक्चर सुनकर तरोताजा हो जाता है, तरोताजा हो जाता है, री एनर्जाइज हो जाता है, या एनिमेट हो जाता है, री एनर्जाइज हो जाता है, रिज्यूवनेट हो जाता है,
रिफ्रेश हो जाता है। हाँ, कटवा दो बेचारे को अब हैं। यहां पर बी ऑप्शन लग चुका है। स्टिग्मा को हम लोग स्टेज और में से याद किया था। स्टेज में डांस करने के बाद में, स्टेज में का मतलब ये नहीं है कि स्टेज के अंदर जाके डांस करा, स्टेज पर डांस करने के बाद कई हरियाणवी जो कलाकार थी उनके जीवन में क्या लग गया, कलंक लग गया। तो यहां पर बी ऑप्शन है बिल्कुल सही आ चुका है। और एक बार मुझे बताइएगा कि 10 on 10 किस बच्चे का स्कोर रहा है। और ओ सब गए 10 on 10 रहा है, तो गलत किसके थे फिर? चलेगा, जो बच्चे यहाँ जुड़े हैं हमारे नए स्कूल्स के साथ में, डीएन का बच्चा जुड़ा है, आर्यन का जुड़ा है, सहीराम का जुड़ा है, और भी जो जिस स्कूल से आप हैं, एक बार फटाफट एचडी स्कूल के बच्चे जुड़े हैं तो फटाफट आप एक बार कमेंट करेंगे और अपने अपने स्कूल का नाम लेंगे, अपने अपने कॉलेजेस का भी नाम लेंगे। वेल डियर्स, इसी तरीके से मोर देन 5000 वर्ड्स आपकी टिप्स पर होंगे। आपको करना क्या है, इसकी पीडीएफ हमारी ऐप पर मिलेगी, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। Well, it was all about today's session. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Bresame, right here. I'll be meeting you later on for the timing. All the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. Okay, but I'll be meeting you later on for the timing. All the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care.